Okay, so I hope the screen is visible to you. हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि दीक्षा के समय सारे डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शन मिला था, लॉ बुक ऑफ भक्ति विच इज कॉल्ड नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, ये बुक पढ़ने को बोला गया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि दीक्षा के बाद उनको बहुत मौके मिले अपने गुरु से मिलने का, और वो जो है खुलकर उनसे बातचीत करते थे। एक डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी को वो मेंटेन करते थे अपने गुरु के साथ। बहुत लोग एक्चुअली डरते थे, बट ये उनके तरह नहीं थे। और बहुत लोगों को ये इनकी बेवकूफ़ी लगती थी कि कैसे तुम इतना निडर होकर गुरु से मिल सकते हो, इतना इनफॉर्मल होकर सारे डाउट पूछते हो, ये ऐसे करते हो वैसे करते हो। बट प्रभुपाद को लगता था कि अगर बेवकूफ़ हूँ तो बेवकूफ़ी सही, मुझे तो अपने गुरु के साथ बहुत अपना फील होता है। और उनके गुरु भी उनको बहुत अच्छा ट्रीट करते थे। तो वो अपने बेटे के साथ अक्सर जो है ऐसे गुरु से मिलने आते रहते थे। यू कैन सी हियर इन दिस फोटो, राइट? इफ यू कैन नोटिस, कैन यू नोटिस समथिंग इन दिस फोटो? व्हाट इज योर प्रभु जी, ऑब्जर्वेशन? बाबा किशोरदास जी का पिक्चर एंड भक्ति विनोद ठाकुर जी का पिक्चर। यस, थैंक यू वेरी मच खुशबू माता जी। कोने में आपको दिख रहा होगा, ये इनके फादर थे भक्ति विनोद ठाकुर, और उस भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इज हियर, राइट? ओके। तो एक बार एक किस्सा है कि प्रभुपाद, मतलब सॉरी, उनके गुरु एक सेशन दे रहे थे, और प्रभुपाद आगे बैठकर सुन रहे थे। और एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो अक्सर लेट आता है। तो वो लेट आता है, लेकिन उसको आके सबको डिस्टर्ब करके एक एक करके थोड़ा धीरे धीरे कदम बढ़ा बढ़ा के एकदम आगे बैठने का मन है, राइट? सो डिस्टर्बेंसेस तो हर जगह होती है। तो जब उस दिन ऐसा कर कर फिर वही बूढ़ा व्यक्ति प्रभुपाद को एक इशारे से बुला रहा था, बगल में बैठे थे कि कुछ बोलना है, सॉर्ट ऑफ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाराज हुए। सबसे पहले उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को एड्रेस किया कि बाबू, बाबू बोलकर एड्रेस किया। तो हमने कल देखा था प्रभु बोलकर वो बुलाते थे अपने डिसाइपल्स को, ठीक है? बट दिस इज अ रैंडम विजिटर, सो बाबू, डू यू थिंक यू हैव परचेज मी विथ योर 150 रुपीज पर मंथ डोनेशन? कि जस्ट बिकॉज आप हर महीने मंदिर को 150 रुपए का डोनेशन देते हो, तो क्या इसका ये मतलब है कि आपने मुझे खरीद लिया है, कि आप जिस भी तरह से बिहेव कर सकते हैं? जैसे अमोघ लीला प्रभु एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। एक बार वो एक मंदिर में थे, और उस दिन उनका किचन रिलेटेड सेवा था एक प्रोग्राम में। और एक माता जी थी उनके आसपास में, तो उन्होंने उन माता जी से रिक्वेस्ट किया कि क्या आप ये इस सब्जी को काटने में थोड़ी हेल्प कर देंगे? तो वो माता जी थोड़ा नाराज हो गई। उन्होंने बहुत ईगोइस्टिक एटीट्यूड में रिप्लाई किया कि मैं हर महीने इस मंदिर को 20,000 रुपया डोनेट करती हूँ। तो अमोघ लीला प्रभु ने बोला थैंक यू वेरी मच। ठीक है। सो जब हम गंगा में स्नान करते हैं ना, गंगा का ही जल ऐसे निकाल कर गंगा में वापस दे देते हैं, ठीक है? सिमिलर थिंग अप्लाइज टू मनी एंड लक्ष्मी, ठीक है? तो एनीवेज, तो जब हम अपना मनी वाइज चैरिटी के थ्रू हम अगर सेवा कर रहे हैं भगवान की या भगवान के भक्तों की, तो उस चीज का घमंड हमारे अंदर कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट। फिर दूसरी तरफ प्रभुपाद को भी डांट पड़ी कि एक काम करो, आप ऊपर आकर बैठकर व्यास आसन पर लेक्चर दे दो, हम लोग सुन लेंगे। सो वी कैन सी कि जैसे गुरु से डांट पड़ना भी, एंड प्रभुपाद ट्रेजर्ड दिस, ठीक है? तो गुरु से डांट पड़ना ये एक ब्लेसिंग होता है, एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज होता है। हम सब के अंदर एक एलिमेंट ऑफ जेलसी है ना, किसी में कम किसी में ज्यादा। हम किसी का प्रोग्रेस देखकर जेलस होते हैं एक्चुअली। लेकिन ये जेलसी हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि ये जेलसी भगवान के अंदर भी है, तभी हमारे अंदर आई है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जेलसी होता है वो इसका उल्टा वर्जन होता है। वहां किसी कोई अगर डांट खा रहा है अपने सीनियर से, तो हमको जेलसी होती है कि वो क्यों डांट खा रहा है, मैं क्यों नहीं डांट खा पाई। क्योंकि
डांट उसी को पड़ती है जो अपना होता है। और हमारे मटेरियल वर्ल्ड में डांट पड़ने से हमको खुशी होती है उसको डांट पड़ा, मेरे को नहीं पड़ा, मैं बच गया। राइट। तो ये कारण है। तो हम देख रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो मेन ऑपोजिशन है वो है ब्राह्मण्स, कास्ट, कास्ट बेस्ड ब्राह्मण्स, या मायावादीस, इम्पर्सनलिस्ट। ये दो टाइप के लोग ही उनके प्रमुख ऐसे लोग हैं जो उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्लियरली शास्त्र को कोट करते हुए बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सन्यास, ब्राह्मण, शूद्र, गृहस्थ क्या स्टेटस का रखता है लाइफ में, जो भी कृष्ण का साइंस को समझ गया है वो एक गोस्वामी है, वो एक ब्राह्मण है। ठीक है। तो प्रभुपाद के इनफॉर्मल मीटिंग्स जो होते थे गुरु गुरु के साथ, उसमें एक बार बातों ही बातों में उनके गुरु ने मेंशन किया था कि वो जो रिस्क ले रहे हैं इतना बोल्ड प्रीचिंग करके, वो सबको ऐसा वैसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक बार यहाँ पर यही लिखा है कि एक बार ब्राह्मण्स ने मिलकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मार डालने का जो है प्रयास किया था। उन्होंने एक वहाँ के सीनियर पुलिस ऑफिसर को 25,000 रुपए की रिश्वत दी थी। और 100 साल पहले 25,000 मीन्स लैक्स ऑफ रुपीस। और यही कहा था कि हम लोग कुछ एक्शन लेंगे उनके अगेंस्ट, आप लोग इंटरफेयर मत करिएगा लॉ एंड ऑर्डर के साथ। तो हालांकि एक साधु साधु को मारने का रिश्वत लेना, इतना तो थोड़ा तो संस्कार था ही उस पुलिस वाले में कि वो चीज़ वो नहीं कर सकता। तो ब्राइब एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जाकर जो है एक तिला वार्निंग भी दे दिया कि आप लोग सेफ सेफ रहिएगा। और फिर वो एक अलग लीला है कैसे वो बचे और क्या हुआ। लेकिन बोलने का ये मतलब है कि जितने भी लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती को क्रिटिसाइज करते थे, उनका फॉल डाउन, उनका पतन हो गया था, उनका स्पिरिचुअल जो भी ऑस्टेरिटी था वो सब भंग हो गया था। उनका स्पिरिचुअलिटी उनके लाइफ में भ्रष्ट हो गया था। जितने भी लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, उनका ग्रेजुअली फ्यूचर में फॉल डाउन हो ही गया था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ना बटरिंग, फ्लैटरी में बिलीव नहीं करते थे। वो बोलते थे कि मैं क्यों फ्लैटर करूं, वी आर कोटिंग द स्क्रिप्चर्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा बनना है, वो जैसे हैं वैसे कोई बन नहीं सकता। ठीक है। हमें दुनिया में सब कुछ देख के तोल मोल के चलना चाहिए। लेकिन ही कैन डू दैट एंड ही डिड दैट। वो बोलते थे कि हम लोग क्यों फ्लैटरिंग करेंगे, जो शास्त्र में लिखा है मैं वही कोट करूंगा। ठीक है। और जहां भी कोई चीटिंग करता था रिलीजन के नाम पे, तो उनको चेस्टाइज भी करते थे कि आप कैसे चीट कर रहे हो लोगों के साथ। तो वो ऐसे लायन फिगर थे, या ऐसे लिविंग एनसाइक्लोपीडिया थे। वो उनको तो आप भूल जाइए। उनका शिष्य, उनका जब शिष्य भी किसी गली से गुजर के जाता था तो मायावादी लोग वहां से भाग जाते थे, उनके शिष्य से भी डरते थे। उनकी तो बात कुछ और ही है। और वो एक बहुत सुंदर कोट बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, यू एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड कम्स टू सी यू। और जो लोग भक्ति के नाम पे बिजनेस चला रहे थे मंदिर में, उनके लिए वो बोलते थे कि सड़क में झाड़ू मारने वाला आदमी का नौकरी तुमसे ज्यादा ऑनरेबल और रेस्पेक्ट के लायक है। एक बार सुभाष चंद्र बोस के साथ उनके गुरु का एनकाउंटर हुआ। तो उन्होंने पूछा भक्ति सिद्धांत सरस्वती से कि हमारे देश को अभी यंग लोगों की जरूरत है आज़ादी की लड़ाई में। तो आप भक्ति में इन सब लोगों को जोड़ रहे हैं, इससे हम लोग लड़ेंगे कैसे, आज़ादी कैसे मिलेगी। तो उन्होंने बहुत सेफली डिच किया इस क्वेश्चन को, ये बोलते हुए कि आपको तो स्ट्रांग लोगों की जरूरत है, हमारे यहाँ भक्त तो कितने वीक है, देखो कितना दुबला पतला सा है। राइट। बिकॉज वैष्णवस टेक केयर ऑफ देयर सोल मोर देन देयर बॉडी। तो जनरली वैष्णवस का तोंड नहीं निकलना चाहिए, है ना। बट एनीवे, दैट इज व्हाट ही सेड। तो वो बोलते थे कि एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हाई कोर्ट के जजेस, जो जज होते हैं हमारे न्यायालय में न्याय देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं,
जिस दिन वो लोग अपने सर पे वैष्णव तिलक पहनकर अपना, जैसे उनके पिता करते थे, प्रैक्टिस करेंगे सारे जज, उस दिन मैं मान लूंगा कि कृष्णा कॉन्शियस का जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। एंड अ सिमिलर थिंग ही और हिज फादर हैज सेड अबाउट पॉलिटिशियंस टू। एक ऐसा दिन जिस दिन हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लीडर्स ऑफ द स्टेट है, जब वो लोग वैष्णवों की तरह व्यवहार करने लगेंगे, उस दिन है, हम मान लेंगे कि कृष्णा कॉन्शियस मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो वो बोलते, ये भी बोलते थे, श्री प्रभुपाद जीसस क्राइस्ट की बहुत तारीफ करते थे। दैट इज बिकॉज उनके गुरु का भी यही बोलना था, जीसस क्राइस्ट वॉज अ सत्यावेश अवतार। भगवान के अवतार जो बोलते हैं ना, एक्चुअली अवतार भी अलग अलग कैटेगरीज की होती है, 6 कैटेगरीज की अवतार होती है। अगर उस हिसाब से बात किया जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी कृष्ण के अवतार ही है, एक तरह से गुण अवतार बोलते हैं। तो गुण अवतार है, लीला अवतार है, ऑल दिस थिंग्स है। जैसे लीला अवतार में नरसिंह देव आते हैं, वैसे ही एक कैटेगरी बोलते हैं शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार मतलब भगवान की जो पोटेंसीज है, कोई एक शक्ति किसी में बहुत ज्यादा पर्सोनिफाइड हो गई है। जैसे नारद मुनि एक शक्तावेश अवतार है। किस चीज का पावर नारद मुनि में मैग्निफाइड है? मर्सी वाला, कृपा वाला। ठीक है। परशुराम भी एक शक्तावेश अवतार है। परशुराम में क्या मैग्निफाइड है? भगवान का जो बल, बल वाला है ना, टू फाइट, स्ट्रेंथ। तो शक्तावेश अवतार थे जीसस क्राइस्ट भी कृष्ण के, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं। हाउ और ऐसा कैसे नहीं हो सकता, वो पूछते हैं लोगों से, बिकॉज उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया भगवान के लिए। तो आपके हिसाब से कौन सा एलिमेंट ऑफ कृष्णा बहुत ज्यादा मैग्निफाइड था जीसस क्राइस्ट में? दया वाला मर्सी। प्रभु जी, मर्सी। नो। हाँ, बट वो सेकंड पोजीशन हो सकता है। यहां पर उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, मैं तो आपसे बस वन वर्ड में वो आंसर मांग रहा हूँ, ही सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर गॉड। त्याग, त्याग क्या प्रभु? यस, रेनंसिएशन, वेरी गुड। हाँ, एंड जो आपने पहले आंसर किया, हाँ उसको भी बोल सकते हैं, बट यहाँ रेनंसिएशन की बात हो रही है। हमारे हिंदी टीचर थे स्कूल में, जिन्होंने बहुत अपने हिस्ट्री और अलग अलग ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में मास्टरी की है। उन्होंने हमें बचपन में स्कूल में ही बता दिया था कि ये क्रिश्चियनिटी, एक्चुअली दिस वर्ड वाज कॉल्ड कृष्णा नीति, इफ यू यू नो, बट दे कुड नॉट प्रोनाउंस इट। जैसे व्हेन Arab countries want to call us Hindus, they actually want to call us Sindhus. हम सिंध नदी के ईस्ट में रहते हैं, बट दे कांट प्रोनाउंस एस, दे कॉल इट एच, सो दैट वर्ड केम हिंदू। सो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम अपना पहचान का वर्ड भी किसी और से लिए लिए हैं। हमको अपने आप को वैष्णव या सनातन धर्म बोलना चाहिए, बट हम हिंदू 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 बोलते हैं। ठीक है। और अभी हालत ऐसे कि हिंदू बोलने में भी शर्म आती है, राइट? तो एनीवेज, सिंधुस बिकेम हिंदूस, वैसे ही कृष्णा नीति बिकेम क्रिश्चियनिटी। मेरे गुरु महाराज, मैं कुछ डेवोटीज के साथ था, गुरु के दर्शन कर रहा था, और उन्होंने सवाल पूछा। एक्चुअली उन लोगों को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है इस्कॉन से अरुणाचल प्रदेश में प्रीचिंग करने का, जहाँ जो क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट है। तो उन्होंने पूछा हमारे गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगते हुए पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, आप हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए, हम कैसे इसमें प्रोसीड करें। एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर माई गुरु गेव। ही सेड कि since it is a Christian majority state, they are already knowing about God, the presence of God. They already believe in God. And Christianity teaches us how to love God. The only issue is, sorry, he said they already know about God, and it teaches, they are taught every time how to love God. So you just have to give them more information about the God's form. है ना? बिकॉज क्रिश्चियनिटी के लिए गॉड इज फॉर्मलेस, शेपलेस, साइजलेस। तो बस आप उतना वो फिल इन द ब्लैंक्स करके आ जाइए। So they are already instructed to fall in love with God. They already believe in the presence of God. You just have to familiarize them with the form, the presence, the holy name, the attributes, the pastimes, the leelas of the Lord. So it is very easy actually. Okay. All right. Let's move ahead. द एटीट्यूड ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती, मैंने बोला ना वैष्णव सदाचार कोर्सेज में इनका बहुत एग्जाम्पल आता है, बिकॉज ये कभी भी, जब फ्यूचर की कुछ प्लानिंग की बात चली थी, तो कभी भी ऐसे नहीं बोलते थे हाँ ये तो होके रहेगा, हाँ हम ये कर लेंगे। ये हमेशा ऐसे बोलते थे, और हमको भी ऐसे ही बोलना है आज से, कि अगर भगवान ने चाहा तो ये जरूर होगा।
अगर भगवान ने चाहा, इतना ही पीछे लगा देना है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, फिर क्या है? सर्व कारण कारण। सर्व कारण कारणम, किसने बोला ये श्लोक? ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में। ब्रह्मा ने बोला है। सर्व कारण कारणम का मतलब कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। जो बोलते हैं ना कि एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता उनके इजाजत के बिना। सो ऐसे बोलना चाहिए हमको कि भगवान ने चाहा तो ये जरूर होगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो सरस्वती है, तो उनके यंगर डेज में एस्ट्रोलॉजी का पूरा साइंस उन्होंने मास्टर कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रैक्टिस को गिव अप कर दिया था। ही कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर बट ही हैड गिवन अप दिस प्रैक्टिस ऑफ गिविंग पीपल देयर एस्ट्रोलॉजीज। डू यू नो व्हाट ही वांटेड टू सिंबलाइज बाय दिस एक्ट? ही वांटेड टू सिंबलाइज कि हम जो पागलों की तरह घूमते रहते हैं ना पंडितों के पास, और अलग अलग टाइप की अंगूठियां पहनते हैं ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, ऑल दिस थिंग्स, yes, this is not fake. There is a proper science of astrology. So this is true. But this is just a ministry of astrology, ministry of destiny, of karma. इसके ऊपर आता है कृष्ण, द प्राइम मिनिस्टर। सो अगर आप कृष्ण के शरण में आ ही गए हो, then why are you worried with this petty issues? Do you understand? Now Krishna is controlling you. So that is what he wanted to symbolize. So maybe we can end the session in the next 2 minutes. एक किस्सा है उनके गुरु के बारे में कि एज अ सन्यासी, क्योंकि वो सन्यासी है और वो लाइफ टाइम नैष्टिक ब्रह्मचारी बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो, जैसे प्रभुपाद अभी मैरिड लाइफ में, फिर वो इस मैरिड लाइफ को छोड़ेंगे फिर वो सन्यास लेंगे, बट भक्ति सिद्धांत नैष्टिक ब्रह्मचारी है, उन्होंने कभी अपना सीमन लूज नहीं किया। ठीक है। कभी उन्होंने मैरी नहीं किया, कभी उन्होंने इंटरकोर्स नहीं किया। तो इसको नैष्टिक ब्रह्मचारी, लाइफ टाइम ब्रह्मचारी बोलते हैं। और बाद में तो डायरेक्ट उन्होंने, अभी तक एक्चुअली उन्होंने संन्यास ले लिया है फिर, तो अब वो संन्यास भी हो गए। और संन्यास हो गए इसलिए वो डिसाइपल बना सकते हैं। वैसे सुनैना जैन माता जी हमें कल पूछ रहे थे कि क्यों उनके गुरु ने बोला कि कभी शिष्य मत बनाना, राइट? तो हमने उसके बारे में एक लंबी चर्चा की थी। अगर एकदम शॉर्ट में आंसर देना हो तो वो यही था मुद्दा। मैंने जो एग्जाम्पल भी कल एक स्टोरी दिया था कि उनके गुरु का ये मानना था, उनके गुरु डिटैचमेंट, जैसे जीसस क्राइस्ट ने रिनंसिएशन, वैराग्य मूर्ते थे, तो उनका ये मानना था कि जब हम बहुत ये बड़े आचार्य बन जाएंगे, फॉलोअर्स बना लेंगे, तो हम, देयर इज अ बिग चांस माया विल अटैक अस। जितना हम भक्ति में एडवांस करते हैं उतना माया का हम पर अटैक बढ़ते रहता है। और माया का जो न्यूक्लियर वेपन, लास्ट ब्रह्मास्त्र होता है, वो ये होता है कि डेवोटी और डेवोटी के बीच में ही झगड़ा करा दो, वैष्णव अपराध आपस में करते रहेंगे। जितना जल्दी ऊपर गया उससे डबल स्पीड में नीचे गिर जाएगा वैष्णव अपराध करके। तो बहुत लोग, बहुत नियोफाइट डेवोटीज होते हैं, मंदिर में हुए नहीं 4 दिन आए हुए और कंप्लेन करना शुरू कर देते कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये गलत है, ये टेम्पल प्रेसिडेंट ऐसे क्यों करता है, इसका क्या प्रॉब्लम है, ये भक्त तो कैसे बात करता है, ये करता है वो करता है। तो ये गलत है। हम, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, वी हैव नॉट बिकम अ डिवोटी। किसको बोलते हैं भक्त? भगवान का भक्त। भक्त मैं 23 घंटा अपना खुद का भक्त हूँ, 1 घंटा भक्ति को दे देता हूँ, बोलता हूँ भक्त, मैं भक्त हूँ, राइट? तो हमें, दिस इज नॉट आवर बिजनेस टू लुक फाइंड फॉल्ट इन अदर्स। द business of finding fault in someone is the guru's business. Only he has the right to find faults in his disciples. तो द थिंग इज, जैसा कि माता जी ने पूछा, बात यह है कि हम जब बहुत शिष्य बना लेते हैं तो हमारे अंदर वो आ जाता है, कभी कभी बहुत गुरु का पतन इसलिए भी हुआ है, अहंकार आ जाता है। हमारे शिष्य हैं, फिर हम अपने आप को एक राजा जिसके बहुत सारे प्रजा है वैसा फील करने लग जाते हैं। तो इसीलिए उनके गुरु ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था, और उन्होंने कभी भी उसको तोड़ा नहीं। उनके लिए उनके सारे डिसाइपल उनसे सीनियर थे, ऐसा वो ट्रीट करते थे सबको। ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो हाँ, एक सन्यास है तो वो ही यूज टू अवॉइड, स्ट्रिक्टली अवॉइड द एसोसिएशन ऑफ विमेन। ठीक है। सो क्लास देते थे। इनफैक्ट ही हैड स्टूड फॉर विमेन्स स्पिरिचुअल राइट्स इन सच अ वे व्हिच नो अदर आचार्य had ever done. Women used to become acharyas, gurus, and pujaris during, and this system was introduced by Bhakti Siddhanta. So don't ever think that he was no, he had gender bias. Never. So that is the most बिगेस्ट लाई, द बिगेस्ट फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज हम अभी तक पढ़े नहीं है उन्होंने क्या क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से आज इस्कॉन में माता जी जितना प्रोग्रेस कर रहे हैं।
ठीक है, ऑल ऑल थैंक्स टू हिम। उससे पहले भी ऑफ कोर्स ये सब था चैतन्य महाप्रभु के समय में, बट उतना सिस्टमैटिकली स्प्रेड नहीं था। लोगों के अंदर थोड़ा सा बायस था, बट इन्होंने वो बायस को क्लियर किया, उन्होंने किसी के भी मन में कोई शंका तो उसको क्लियर किया। एनीवेज, तो कैसा अवॉइडिंग एसोसिएशन मतलब फिजिकली आप उनको टच नहीं कर सकते उनका ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस नहीं। ठीक है, जैसे कि एक बार उनका एक डिसाइपल उनकी बीवी के साथ आया था उनका दर्शन करने, इंस्ट्रक्शंस लेने। फिर उनकी बीवी ने रिक्वेस्ट किया कि मैं प्राइवेटली अपना एक प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहती हूँ, उस पर मेरे को सजेशन चाहिए, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला आपको जो भी मुझसे बात करनी है आप अपने हस्बैंड के सामने करिए। और प्रभुपाद इससे बहुत इंप्रेस हुए। भक्ति सिद्धांत तो 60 इयर्स सीनियर सिटीजन थे, और ये गर्ल उनकी पोती की एज की थी। फिर भी उन्होंने इस गैप को मेंटेन किया। कलयुग में बोला जाता है कि हमें किसी भी फीमेल के साथ अदर देन योर वाइफ ज्यादा सोलेस में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। भले ही वो आपकी माँ हो, बेटी हो, बहन हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, नहीं करना चाहिए। ये कलयुग है। ठीक है, ऑल राइट। सो yes, we can end the session now. Thank you for giving me your valuable time. Does anyone have any questions? अभी श्रीला जी मेरा एक प्रभुपाद क्वेश्चन है। की जय। हरे कृष्ण। दिशा माता जी। कृष्णा जी, अभी जी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम देखते हैं जो अब्राहमिक रिलीजियंस है, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम, उसमें तो लेकिन जैसे कि बीफ है या फिर वाइन है, इसका कंजम्पशन तो बहुत प्रमोट किया जाता है, बहुत सही माना रियल जाता है। कुरान, रियल बाइबल आर लॉस्ट। फुल स्टॉप। भगवत गीता है जो बचा है एज इट इज। बाइबल और कुरान एज इट इज बचा ही नहीं हमारे बीच में। इतना उसमें इंटरप्रिटेशन हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अडल्टरेशन तो सनातन धर्म के भी स्क्रिप्चर्स में हुआ था, लेकिन इसको रीएस्टेब्लिश करने के लिए कृष्ण आ गए अर्जुन को निमित्त मात्रम बना के 5,000 साल पहले। हेंस हमारे हाथ में अभी यथारूप भगवत गीता बची है। ठीक है, प्रभुपाद मुझे प्रभुपाद ने बोला है कि if someone is a real Muslim, a real Christian, practicing as per their actually given scriptures, the Quran and the Bible, then they will go back to Godhead. क्योंकि कोई भी रिलीजन एटलीस्ट हमको 4 नियम तोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता। तो वो ग्रेजुअली उनका अपलिफ्टमेंट होगा ही होगा। थोड़ा धीरे हो सकता है लेकिन जरूर होगा। तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉल डाउन इवन इफ यू आर फॉलोइंग योर रेस्पेक्टिव, नॉट रिलीजन, फेथ, एज पर द स्क्रिप्चर। बट देन क्या करे दिशा माता जी, द रियल बाइबल, द रियल कुरान आर लॉस्ट। कोई वाइन और कोई बीफ और ये सब खाना कहीं नहीं बोला गया था। ठीक है, एंड Abraham religions have become more of corporate than religion. They are more about expanding, earning money. It has more of become like a professional project, right? Yes. Any other थैंक questions? यू। I think किसी और का भी कोई सवाल था? Anyone else? ठीक है, seeing none, thank you. We'll meet tomorrow again. Okay, Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।